देखिए क्वेश्चन 8 कहता है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी सर्कल की बात नहीं करी गई, हमसे बात की गई है एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल जो कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम कैसा होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल। ठीक है, कुछ ऐसा सा है, ये नॉन पैरेलल साइड का पेयर हो गया और ये पैरेलल साइड्स का पेयर हो गया। मैंने ये लिख दिया इसको ए बी सी। ठीक है, अब कहाँ है कि इसे हमें क्या प्रूव करना है? साइक्लिक प्रूव। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना इज वेरी इजी। कैसे? आपने सिर्फ इतना प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या है? 180 डिग्री है। दैट मींस द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, लेकिन वो भी कैसे करें इसमें? और इसमें एक कंडीशन और भी दी गई है, क्या? कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ना, where non parallel sides are equal। अच्छा, ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया है एंड AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स और ये इक्वल भी है, तो ये क्या बन गया? कौन सा ट्रेपेजियम बन गया? इज इट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम की इक्वल हो जाती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। अब बस यही प्रूव करना है कि ये क्या है? साइक्लिक है। और उसके लिए इधर a प्लस सी को 182 आप क्या कर दो? 180 प्रूव कर दो और b प्लस डी को 180 प्रूव कर दो। बट फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। दैट विल बी ड्रॉ द परपेंडिकुलर em dm on ab and cn perpendicular to ba या ab anything। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है। सो हम क्या करते हैं? अपना गिवन टू प्रूफ वाले पे वापस आ जाते हैं। गिवन क्या है? गिवन हमें ये है कि ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। दैट मींस AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, यानी नॉन पैरेलल साइड्स हमें गिवन है। टू प्रूव क्या कहेंगे? आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, क्या मैं और करके लिख रही हूँ, एंगल A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनीथिंग आउट ऑफ दीज, मतलब इन दोनों में से कुछ भी एक आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? मैंने किया कि ड्रॉ DM perpendicular to AB and CN perpendicular to DN perpendicular to AB। ये कह लो वन एंड द सेम थिंग। फाइन, अब प्रूफ में क्या करेंगे हम? प्रूफ में देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे? क्योंकि हमने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो दैट मींस ये एंगल तो क्या है? 90। दोनों ट्राइंगल्स यानी AMD एंड BNC के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेन्यूज, ये मुझे इक्वल गिवन है। ये देखो इक्वल गिवन है। अब ये इक्वल गिवन है, अब मुझे ये भी पता है दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम। दैट मींस DM इज इक्वल्स टू CN भी हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ? कौन सा क्राइटेरिया? फटाफट से, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इंक्लूड हो रहा है तो दैट मींस RHS रूल से हम दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले कहा मैंने इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, इन ट्राइंगल AMD एंड BNC हम कह सकते हैं क्या? कि AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। क्यों? बिकॉज ये तो गिवन है हमें। फिर हम कहेंगे एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N, ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम कहेंगे क्या? कि DM इज इक्वल्स टू PM इज इक्वल्स टू CN, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ना रिमेन्स सेम। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इतना ही इनफ है, देखने की जरूरत नहीं है आगे कि ये रिमेन सेम। इट इज अंडरस्टूड कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये सेम रहता है। तो हम क्या कहेंगे? सो ट्राइंगल AMD is congruent to triangle BNC।
AM is equal now by RHS रूल। अब कॉन्ग्रुएंसी तो कर दिया, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है हमें? इससे ये फायदा हो रहा है कि मुझे क्या मिल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मिल गया। हम कहेंगे दिस इंप्लाइज एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल क्या, CBA, और सिंपली यू कैन राइट एज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपने रीजन स्टेट कर देना है क्या, बाय सिपिसिटी, दोनों एंगल इक्वल हो गए। नाउ अगेन आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि AB पैरेलल है CD के, एंड एंगल B और A ये दोनों ही कैसे हैं, पैरेलल, ये दोनों ही पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल लाइंस के लिए जो ट्रांसवर्सल है AD, दोनों ही सेम साइड पर है। क्या कह दो कि दिस इज अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो वहां से आप थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आप देखो क्या कहेंगे हम, अगेन AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल, AD इज अ ट्रांसवर्सल, AD is a transversal। तो हम क्या कहेंगे, दिस implies एंगल A प्लस एंगल D is equals to 180 डिग्री। क्या कहेंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू राइट। ठीक है, एंगल A प्लस D जो है वो 180 डिग्री। नाउ बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर इसे मैं नेम दे देती हूँ, दैट इज 1, और यहाँ पर भी लिख देते हैं यूजिंग 1। A और B तो बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, अगर मैंने क्या लिया, CBC को एक ट्रांसवर्सल ले लिया, तो B प्लस C क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर B प्लस C 180 डिग्री हो गया, बट A और B तो बराबर है। ठीक है, तो हम B की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A। तो हम सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, दिस इंप्लाइज द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री अगर हो जाते हैं तब हम क्या कहेंगे कि दिस इंप्लाइज ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD is a cyclic quadrilateral। समझ में आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आई थिंक सभी को समझ में आ गया है ना। एंड लास्ट में हमने क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा हमें क्या है, रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि करना कैसे है। क्योंकि ये तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 है, ऑपोजिट का कैसे हो सकता है कि इनको इक्वल प्रूव कर दिया जाए। इक्वालिटी आ गई है तो हम तो मास्टर हो गए, इक्वालिटी आ गई तो कॉन्ग्रुएंसी तो फटाफट से ऐड कर ही देते हैं, हम घुसा देते हैं कहीं ना कहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी ले आओ, प्रूव कर दो इक्वालिटी, एंड देन यू कैन यूज दीज टू स्टेटमेंट्स टू प्रूव आवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, so now time to see question number 9। देखो क्या है, now 9th question, ये दिखने में बहुत ही मुश्किल है पर ये है बहुत ही easy। ठीक है, देखो है क्या, ये कहता है कि two circles intersect at the point B and C। You can see easily in the figure, मैंने आपके लिए फिगर भी यहाँ पर लगा दी है। B और C पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड थ्रू B टू लाइन सेगमेंट्स हैं। B पॉइंट से मैंने दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे, कौन कौन से, ABD एंड PBQ। ABD जो है वो पहले वाले सर्कल को A पॉइंट पे कट कर रहा है, बाद वाले सर्कल को D पॉइंट पे कट कर रहा है। सिमिलरली PBQ जो है वो पहले वाले सर्कल को P पॉइंट पे कट कर रहा है और बाद वाले को Q पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा है क्या कि ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल दैट AD, जैसा मैंने आपको कहा AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ACP इज इक्वल्स टू QCD। पहले देखो है कहाँ ये एंगल्स, ACP कहाँ है, ये जो एंगल्स मार्क किए हुए हैं स्लाइटली, थोड़ा ध्यान से देखिए, स्लाइटली मार्क किए हुए हैं ACP एंड QCD, इन्हें हमको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है।
ठीक है। अब देखो प्रूफ की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, बट ऑल्दो यहाँ पर गिवन टू प्रूफ में मतलब गिवन में कुछ लिखने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम इसको क्या है डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्यूशन या प्रूफ पार्ट में स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ में मैं इसके लिए क्या कहूंगी, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या कर दो, ज्वाइन कर लो, नथिंग देयर टू ड्रॉ, बट यहाँ पर क्या है ज्वाइन करने के लिए है, क्या कर दो आप ज्वाइन कर दो किसको, एपी एंड डी क्यू को, दिख रहा है आपको एपी एंड डी क्यू, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन एपी एंड डी क्यू। नाउ लुक केयरफुली, जैसे आप एपी को ज्वाइन कर दोगे, थोड़ा सा टिल्ट कर लो अपना फिगर को, तो आप देखोगे कि पीबीए एंड पीसीए ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, ठीक है। नाउ नाउ क्या कहेंगे हम कि एंगल एंगल पीबीए इज इक्वल टू एंगल पीसीए, क्यों है इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, angles in the same segment are equal, okay, angles in the same segment are equal, fine। अब इसे मैं स्टार नाम दे देती हूँ क्योंकि आगे भी यूज होगा ये। नाउ ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आप क्या कहेंगे, सिमिलरली आप कहेंगे कि जब आपने DQ की तरफ देखा तो ये जो एंगल बन रहा है DBQ, आप कहेंगे सिमिलरली DBQ इज इक्वल्स टू DCQ, एंगल DCQ, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूजिंग स्टार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें तो ये नहीं प्रूव करना था, हमें तो प्रूव करना है कि ACP और QCD क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पर आ रहा है ACP और QCD आ रहा है, अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे ये भी कहा है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट ना, ये लाइन सेगमेंट्स है। अब हम कहेंगे अगेन क्या कहेंगे, ABD एंड PBQ intersect at B, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं B पे। सो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है कि एंगल PBA इज इक्वल्स टू QBD, ठीक है। QBD बन रहा है, यस, DBQ भी कह सकते हो और QBD भी कह सकते हो, ये दोनों जो है एंगल्स इक्वल है, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। आपने क्या किया, पहले तो AP और DQ को ज्वाइन कर दिया, फिर देखा कि ये जो AP था, AP कोड था, उसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर्कल को, वन मेजर सेगमेंट एंड वन माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में आपके पास ये दोनों एंगल्स बन रहे थे जो कि इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिमिलरली जब आपने DQ ज्वाइन किया तो जो कोड DQ था उसकी हेल्प से मेजर सेगमेंट में क्या बन रहे थे, ये दोनों एंगल, एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर हमने देखा कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ABD एंड PBQ, ये इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, B पे, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का पेयर भी तो इक्वल होगा, एंड ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का जो पेयर है इट टर्न्स आउट टू बी दीज एंगल्स ना। सो हम क्या कहेंगे, नाउ इसे मैंने नाम दे दिया 1, इसे 2 एंड इसे 3। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, यूजिंग 1 2 एंड 3, यूजिंग 1 2 and 3 हम क्या कह सकते हैं, we say या we have which angle ACP या PCA is equals to angle QCD। ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल आ गए, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना। अभी हमने देखा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का पेयर बन रहा था, तो ये दोनों एंगल आपस में फिर से ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, प्रूव्ड, क्योंकि हमने प्रूव वाला करा है क्वेश्चन, तो हमने प्रूव भी कर दिया। कहा था ना मैंने कि ये क्वेश्चन दिख तो बड़ा टिपिकल सा रहा है, फिगर इसकी ऐसी ही है, लेकिन ये है बहुत इजी। सिंपल एक काम करना था आपने, सबसे पहले क्या कर दिया मैंने, AP और DQ को ज्वाइन कर दिया, फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंड वर्टिकल ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट यूज किया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या है क्वेश्चन 10 में। अब देखो 10th क्वेश्चन में कहा गया है
कि if the circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. यानी कि अब आपने क्या किया, आपने देखा कि अगर एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, उस ट्राइंगल की टू साइड्स को एज अ डायमीटर यूज किया मैंने और सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, तो जो वो सर्कल्स थे वो एक दूसरे को क्या है, ए पॉइंट पे तो कट कर ही रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन वो जब ड्रॉ किए तो उनका जो सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो डी पे, मतलब जैसा आपको फिगर में दिख रहा है कि वो जो है डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो डी पॉइंट है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल पे लाई करता है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव किया जा सकता है, देखो जब भी आपने कुछ ऐसा प्रूव करना है कि जहां पर आप कहो कि ये पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई करता है, इट इज बेस्ट कि आप लीनियर पेयर का हेल्प ले लो। लीनियर पेयर क्या कहता है कि इफ टू एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो लाइन पे लाई कर जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आप कैसे प्रूव करोगे 180 डिग्री। इट्स ऑल्सो वेरी इजी भाई। देखो आपने क्या किया, देखो थोड़ा सा रफली मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ऑल्सो आपको क्या है फिगर दिख रही होगी। आपने क्या किया, कुछ ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ दिस इज ए बी एंड सी। मैंने क्या किया, ए बी की हेल्प से, मतलब ए बी जो है मेरा डायमीटर मैंने अगर लिया, और ऐसे ही ए सी की हेल्प से मैंने एक डायमीटर लिया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपने देखा क्या कि जब ए बी को डायमीटर कंसिडर किया तो दिस एंगल, यानी कि ये जो सर्कल का पार्ट है, ये तो सर्कल का पार्ट है ना, यहाँ पर देखो ये सर्कल का पार्ट है, आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। नाउ यू विल सी कि ये जो एंगल है ए डी बी, इट इज द एंगल इन अ सेमी सर्कल। सिमिलरली ए डी सी, इट इज ऑल्सो एंगल इन दी सेमी सर्कल। दोनों 90 डिग्री है भाई, दोनों को ऐड करो 180 आ जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन सी दीज टू लाई ऑन द सेम लाइन। हो गया ना, इसको लिखना है हमें कैसे, देखो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यहाँ पर यूज किया कि सर्कल आर टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो कि लेट ए बी सी बी आर ट्राइंगल एंड टेकिंग ए बी एज अ डायमीटर वी हैव ड्रॉन अ सर्कल C1 and taking AC as a diameter we have drawn a circle C2. This is up to you. You can write it in your own language. अपनी भाषा में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो सॉल्यूशन है या जो प्रूफ पार्ट है वो मैं करवा देती हूँ आपको। आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ज्वाइन AD। ठीक है, AD को ज्वाइन कर लो, राइट। अब हम कहेंगे क्या, नाउ वी कैन सी कि AB इज अ डायमीटर। Now AB is a diameter. AB क्या है, एक डायमीटर है। So angle ADB, angle ADB is equals to 90 degree. क्यों, angle in the semicircle, angle in the semicircle। ठीक है, अब similarly आप क्या कहोगे, similarly एंगल ADC, या फिर सिमिलरली में आप ये भी मेंशन कर सकते हो AC is a diameter, AC is a diameter, and so this implies angle ADC, ADC is equal to 90 degree। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन now angle ADB plus angle ADC is equals to 90 plus 90 is equals to 180 डिग्री। ठीक है, आपने देखा क्या कि दो एडजेसेंट एंगल्स को मैंने ऐड किया तो मुझे मिल गया क्या, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स आप सीधा लिख सकते हो दिस implies D lies on BC, D lies on BC, या फिर BDC is a line segment, BDC is a line segment। और यही तो प्रूव करना चाह रहे थे हम। ठीक है, इसका मतलब डी लाई कर गया BC पे, यानी कि ब्रैकेट में लिख दो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना चाह रहे थे हम। ठीक है, काफी इजी है ये। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 1 मार्क और 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं, बस थोड़ा सा हमारा क्या इमेजिनेशन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इमेजिनेशन कैसे इंक्रीज किया कि मैंने AD को ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके देखा कि ये दोनों एंगल्स तो 180 डिग्री का बना रहे हैं, और ये एंगल्स इन द सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करके दोनों का एडिशन मैंने 180 प्रूव कर दिया। अरे भाई लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 प्रूव हो जाता है, तो वो तो लीनियर पेयर की हेल्प से हो गया ना।
तो लीनियर पेयर जो एक्सॉइम था हमने पढ़ा था आई थिंक 6th चैप्टर में, वो हमने यहाँ यूज कर लिया। जी चलो नाउ आई थिंक क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस आर देयर राइट। तो चलो अब बाकी के दोनों भी क्वेश्चन फटाफट से खत्म करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन 11। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इट सेज ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। मतलब कि क्या, देखो आपके लिए मैंने बना भी दिए हैं कि ABC and ADC are two right triangles। right triangles मतलब कि इनके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है and they have the same hypotenuse that is AC। फाइन। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये क्या है, ऐसी ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल्स हैं, तो हमें ये प्रूव करना है CAD इज इक्वल्स टू CBD। कहाँ है CAD? CAD दैट मीन्स दिस एंगल एंड CBD दैट मीन्स दिस एंगल CBD। ठीक है, यानी ये पूरा एंगल जो है वो क्या है, इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? CAD आपका ये वाला एंगल है और CBD दैट मीन्स दिस एंगल। ठीक है, ये जो CBD एंगल है वो यहाँ पर कि आपने BD को ज्वाइन कर दो कि CBD एंगल की बात हो रही है। और तो दिखने में नहीं लग रहे हैं सेम, बट वी कैन प्रूव इट, क्योंकि जब हमने क्या एक्यूरेसी से नहीं ड्रॉ किया है फिगर, तो हमें ये नहीं नजर आएगा कि ये इक्वल है। बट एक्यूरेसी से अगर किया जाए तो हाँ नजर आएगा कि ये एंगल्स इक्वल है। बट करेंगे कैसे इसको? हम कहेंगे क्या कि एज ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11 और सॉल्यूशन पार्ट ही कर रही हूँ मैं सीधा। हम कहेंगे क्या, एज एंगल ADC, आपको ये सर्कल दिख रहा होगा डॉटेड, वो भी अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया है मैंने। देखो आप कहोगे एज एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। so it can be said that ABC ट्राइंगल जो है, ये मतलब आपके पास जो है ट्राइंगल ABC कह लो या एंगल कह लो, या हम कह सकते हैं क्या, ABC एंड ट्राइंगल ADC lie in semicircle बिकॉज हम जानते हैं सेमी सर्कल में जो एंगल्स होते हैं वो कितना होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। दैट मीन्स इफ आई टेक AC एज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देखो यहाँ पर मैंने डॉटेड आपके लिए एक सर्कल भी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में ले सकते हो AC, कंसीडर AC एज डायमीटर। ठीक है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसको आपने क्या कर दिया, डायमीटर कंसीडर किया और आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सो यू विल सी कि आपके पास ये जो ADC है और ABC है, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन गए, या मैं कहूँ एंगल्स इन दी सेमी सर्कल बन गए हैं। ठीक है, एंगल्स इन दी सेमी सर्कल बन गए हैं और दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये दोनों क्या है आपके पास सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो हम कहेंगे क्या, नाउ CD इज अ कोड, दिस इंप्लाइज CD इज अ कोड। ये क्या है, कोड है। अब कोड तो पूरे के पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वन मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। इफ आई सी क्लियरली कि CD क्या एंगल बना रहा है, CD बना रहा है CAD एंड CBD। तो हम कहेंगे CD इज अ कोड, दिस इंप्लाइज एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कह लो, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड इन द सेम सेगमेंट। आप ऐसे भी बात कर सकते हो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और यही तो प्रूव करना था हमें, है ना। हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे, यही प्रूव करना चाह रहे थे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन मैंने हेल्प किसका लिया, मैंने हेल्प लिया सर्कल का। ठीक है, और सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट जो है वो इक्वल होंगे। और वैसे अगर जनरली भी देखा जाए, CD को मैंने क्या ले लिया, अगर कोड भी ले लिया, तो ये क्या है, CAD और CBD वन तो ऐसा ही रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कहाँ पर, सर्कल में। तो हम सर्कल बना लेते हैं। क्या बना सकते हैं सर्कल? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। इफ आई कंसीडर AC एज डायमीटर, तो मुझे दिख गया क्या कि ADC और ABC तो 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल्स इन द सेमी सर्कल। So yes, using AC as a diameter, a circle can be drawn, and where CD is your chord, क्या है, कोड है। तो इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स हैं इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो यही तो करना था, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए द क्वेश्चन नंबर 12 एंड मीन द लास्ट क्वेश्चन। चलो हिट इट, है ना, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। सॉरी, काम की ना तबीयत थोड़ी खराब भी चल रही है इन दिनों, ठीक ही नहीं हो रहा है ना। अब आप लोग प्रे करिएगा सब लोग मिलके कि मैम एकदम ठीक हो जाए आपकी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या है। इसमें कहा है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बहुत ही इजी है, कैसे? देखो हमें पता है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 वर्टिसेस या चारों के चारों वर्टिसेस ऑन द सर्कल लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, अब ये कह दिया गया कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, दैट मींस पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, साथ ही साथ पैरेललोग्राम के जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये क्या है, सारे के सारे सॉरी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल प्रूव करना है पैरेललोग्राम से, इट्स वेरी इजी। जस्ट वन एंगल अगर हम 90 प्रूव करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रूव करना है तो मैं लिख देती हूँ गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। और टू प्रूव में आपके पास क्या आ जाएगा कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, देखो बहुत इजीली कर सकते हैं हम क्या कहेंगे, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल D कितना हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा, बिकॉज adjacent angles of parallelogram। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बट हम ये भी जानते हैं, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। B और D तो क्या है, बराबर है। इसे रीजन हम लिख देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एंगल D के प्लेस पर B को प्लेस कर सकते हो, यानी A प्लस B। नहीं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट जो है मतलब जो एंगल्स हैं वो सेम है। क्यों सेम है, मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। लेकिन ऑपोजिट एंगल्स का सम भी तो 180 डिग्री होता है ना। तो आप यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हो, यहाँ से सिर्फ मुझे एक एंगल क्या है 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एंगल A प्लस बी भी, देखो प्रूफ में हमने क्या कहा कि एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B एंगल जो है वो D के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन लिख देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बट ये तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो हम क्या कहेंगे, ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज हम यहाँ कहेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब देखिए B प्लस D कितना हो गया, 180 डिग्री, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, दिस implies twice of angle B is equals to 180 डिग्री। एंड अगेन इफ आई से एंगल B कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 which is equals to 90 डिग्री। तो यानी कि अब ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम तो था ही, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया, वन एंगल 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ देखिए वी विल से दिस implies ABCD is a parallelogram, the parallelogram with angle B is equals to 90 degree. So this implies ABCD a rectangle. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इतना ही इनफ है कि आप एक पैरेललोग्राम उसे प्रूव कर दो और एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो। बट पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी मुझे गिवन था, मैंने सिर्फ एक एंगल को 90 प्रूव करना था। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। कैसे, देखो आप जानते हो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो B और D क्या है, सेम हो गए। B 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं।
अब एंगल D अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 होगा, एंड देन अगेन ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाएगा, एंड सो वी कैन से दस ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए, तो रेक्टेंगल तो प्रूव हो ही गया, एंड हेंस प्रूव। तो विद दिस आपका क्या है, ये चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म होती है वही। के बाद आपको क्या गिवन है, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज गिवन है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, बट उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो आपके क्या है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, अगर नहीं मन है तो रहने दीजिए, बट हाँ प्लीज इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से समझ के कर लीजिए। नहीं समझ में आता तो वी आर देयर फॉर यू, आप हमें बताइए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, वी विल बी कनेक्टिंग विद यू। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू थ्योरम्स माइट पॉसिबल। ठीक है, बट टिल देन स्टे ट्यून टू स्कूल जी। थैंक यू।